शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड ये सब तो आपने सब सारे वर्ड सुने होंगे। स्वीट ड्रीम्स, बाय, सी यू सून, कल बात करते हैं, अभी सो जाओ। सो जैसे आप सबको पता है कि मैंने नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो मैं लोगों से पूछती रहती हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो क्या मुझे किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो 3-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे फोर्सफुली बोला कि आप वीडियो बनाओ कि रात को अच्छे से नींद कैसे आए, हम कुछ कुछ सोचते रहते हैं और ये सब चलता रहता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बनाते हैं इस टॉपिक पे वीडियो। 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। एज प्रॉमिस कि मैं एक वीक में 4 वीडियोस बनाऊंगी, बट ट्राई करूँगी कि मैं वो अपना टारगेट कंप्लीट करूँ। तो सोना नहीं, एक तो फ़ोन चलाते रहना सबको, ये मैंने खुद से लिखा है। टेंशन लेनी है, बेचैन रहना है, दूसरों की बातें सोचती रहना है कि उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, मैंने उसको ऐसे क्या बोला, क्यों बोल दिया, मेरे बारे में क्या सोच रही होगी या सोच रहा होगा। कल की चिंता करते रहते हैं, किसी भी काम की परफॉर्मेंस को लेकर प्रॉब्लम रहती है। जैसे मान लो किसी का कल टेस्ट है, 10th बोर्ड एग्ज़ाम है, या कोई क्रिकेट मैच है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई बॉस के साथ कोई मीटिंग फिक्स है, उसकी परफॉर्मेंस की टेंशन हो रही है, प्रेजेंटेशन क्लियर अभी बनी नहीं है, या करियर की चिंता। तो ये सब चीज़ें रात को ही क्यों याद आती है? भाई दिन में कहाँ जाते हो तुम लोग? दिन में कर लिया करो सारी टेंशन अपनी। सो हाउ टू गेट बेटर स्लीप? सो अ गुड नाइट स्लीप इज जस्ट एज अ इम्पॉर्टेंट एज रेगुलर एक्सरसाइज एंड अ हेल्दी डाइट। आपकी नींद उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी आपकी एक डाइट और एक हेल्दी एक्सरसाइज या एक रेगुलर जो आपका दिन होता है, उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी नाइट भी होती है। अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे तो आपको भी पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। रिसर्च भी यही कहती है कि पुअर स्लीप जो होती है वो आपकी बॉडी पे इमीडिएट एक नेगेटिव इफेक्ट डालती है। सो पिछले 10 सालों से ये पता चला है कि ये मैंने खुद लिखा है, 10 गूगल पे लिखा था पास्ट 2-3 डिकेड्स, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 डिकेड्स का तो मैं नहीं बता सकती, बट मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जब से ये फ़ोन नामक जो जीव हमारे हाथों में आया ना, उसने हमारी स्लीप की क्वालिटी को भी ख़त्म कर दिया, क्वांटिटी को भी ख़त्म कर दिया। हम रात को, इवन मैं देखो, मैं दूसरों पे एग्जांपल या दूसरों की लाइफ पे नहीं जाती कि लोग क्या करें, मैं सबसे पहले अपने एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है, मैं खुद यूपीएससी प्रिपरेशन आई थिंक 2020 के बाद जो 21 एक साल मैं इतनी डिस्टर्ब थी, मतलब जब मैंने यूपीएससी छोड़ा था, कि मेरे को ये लगता रहता था कि मैं ये वापस से इसको चूज़ करूँ, इस प्रोफेशन को, कि नहीं करूँ। और सबसे बुरी आदत मेरी सबसे बुरी आदत है, मैं आज रिवील कर रही हूँ। हाँ, मतलब पहले मैं वो बात कंप्लीट कर देती हूँ कि मैं सोचती रहती थी कि मेरे को क्या करना है लाइफ में, तो मैं यही फ़ोन चलाते रहना, स्क्रॉल करते रहना 2-3 घंटे तक, रात को 3 बजे सो रहे हैं, सुबह 11 बजे उठ रहे, कोई लाइफ का मतलब वो नहीं है, मोटिव नहीं है। तो ये तभी होता है आपके साथ जब आपकी लाइफ ना डिसबैलेंस हो जाती है या आप अपने गोल से हट जाते हो। तो दूसरी जो मेरी सबसे गंदी आदत है वो अभी भी है, जिससे मैं सोच रही हूँ निकल जाऊँ इस आदत से। मैं क्या करती हूँ, विंडो शॉपिंग। क्या करती हूँ, कुछ भी मुझे लेना नहीं होता है, और मैं क्या करती हूँ ऐड टू कार्ट करके छोड़ देना है, या फिर ऐड टू कार्ट नहीं करना तो देखते रहना है। ऐसा कुछ नहीं कि पैसे नहीं है लेने के, सब कुछ है, बट पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। हर लड़की के लिए रिलेटेबल है, हर लड़की ऐसा करती है, मुझे लगता है ऐसा हर लड़की करती है कि कोई भी नई लिपस्टिक शेड देखनी है, कुछ भी, मतलब ये सब चीज़ें करती रहती हूँ मैं। बट अब मैं थोड़ा कम कर दिया है, मुझे अब मेरे काम बहुत बढ़ गए ना, यूट्यूब स्टार्ट कर दिया है, तो कंटेंट भी ढूंढना होता है और अच्छी वीडियोस भी बनानी होती है, पढ़ना भी होता है, और फिर तो बहुत फैमिली में रहते तो हम लोगों, जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं उनकी केयर भी करनी होती है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है। तो ये सब करने का टाइम रात को मिलता है। तो क्या होता है कि रात को यही बस करते रह रहे हैं, आपके साथ जो सब सो रहे हैं और बस आप घुसे हुए हो रजाई में और यही सब करे जा रहे हो। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर नाइट। तो हाँ, मैं कुछ दिनों से इसको ठीक कर रही हूँ, ऐसा मत बोलना कि हमें ज्ञान दे रही, खुद तो जगती रहती रातों में, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को इसमें सुधारने की कोशिश कर ली है वैसे, ठीक है। सो जो 10 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ,
जो आपकी बॉडी पे बैड इफेक्ट डालती है जब आप सोते नहीं है टाइम से। मैं 10 बजे सो जाती हूँ तो मेरे को भी अभी नींद आनी शुरू हो गई है। ओके, सबसे पहले तो आप बीमार पड़ना, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाओगे, 2-3 दिन में ही बीमार पड़ना शुरू। इम्यून सिस्टम एकदम जीरो हो जाता है आपका। मैं ये नहीं कह रही कि आज नहीं सोए, किसी कारण शादी में गए थे या कोई मतलब एक दिन नहीं सोए, नहीं, उससे नहीं कोई फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है जब आपकी जो नींद है ना वो पिछले 1-1.5 महीने से, 2 महीनों से, 6 महीनों से, यार बहुत टाइम से डिस्टर्ब हो रखी है, तब आपकी बॉडी बिल्कुल नाजुक हो जाती है, उसमें कोई स्टेमिना या इम्यून सिस्टम नहीं बचता। क्योंकि सांस लेना जितना ज़रूरी है ना, ऐसी कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भगवान ने टाइम टू टाइम हमें बोला है, खाना पीना सोना ये सब चीज़ें होती है, तो एक साइकिल बनाया हुआ है भगवान ने, तो उसको आप ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली कि आपकी लाइफ पे बैड इफेक्ट जाएगा। सो दूसरा आपका जो दिल है, ये प्यारा सा दिल जिसे आप सोचते हैं, अपने पार्टनर को प्रपोज करते हैं, अपने मदर फादर के लिए एक अच्छा करने का सोचते हैं, जील रखते हैं कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, तो वो सबसे ज़्यादा सफ़र होता है। ठीक है, उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये बोला भी गया है रिसर्च में कि 5 घंटे से कम नींद और 9 घंटे से ज़्यादा नींद हमारे हार्ट के लिए ख़राब होती है, मतलब अच्छी नहीं होती। आप 10, 12, 15 घंटे दिन में सो रहे हैं, वो एक गलत पैटर्न बना हुआ है। तो जो थर्ड जो है वो यू कांट थिंक प्रॉपरली। आप जैसे मान लीजिए एक टास्क देते हैं हम 10 लोगों को, 5 लोग उनमें से वो है जो प्रॉपर नींद लेते हैं, 8-10 घंटे की जो भी एक नींद होती है वो लेते हैं, तो वो उस काम को 2 घंटे का है वो काम, तो 2 घंटे में उसको कर देंगे। एक हम 5 लोगों को टास्क देते हैं जो रात को 1 घंटे भी ढंग से नहीं सोए हैं या फिर टेंशन ही चली हुई है माइंड में, तो आप देखेंगे कि वो जो काम है ना वो उनसे 4 घंटे में भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो तो कहीं और है, इंसान कहीं और है, माइंड कहीं और है, तो वो काम जल्दी से नहीं होता। डिसीजन मेकिंग, कोई भी किसी भी डिसीजन लेने का, आपका जैसे मान लिया आपको कहीं जाना है या कोई भी डिसीजन आपको देना है, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, तो आपका माइंड भी सफ़र करता है उस चीज़ के साथ। यू फॉरगेट स्टफ, आप चीज़ें भूलने लगते हैं कि आपने अपनी घर की चाबी कहाँ रखी है, गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है, पैसे कहाँ रखे, छोटी छोटी चीज़ें भी आप भूलना स्टार्ट कर देते हैं। लॉन्ग टाइम अगर आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है तो आपका वेट बढ़ने लगता है, ऑब्वियसली आप सोते रहेंगे, वेट बढ़ता है जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो। एंड डायबिटीज होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने यूपीएससी करते वक्त भी मैं पढ़ रही थी कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि एक ही उसका कारण है, कारण बहुत है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं इस मुद्दे पे भी बात नहीं करना चाहती, बट मुझे लगता है कि जब तक आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि आपके मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी झपकी लग जाती है और आगे से फिर मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, अपने लिए भी रखें, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। आपकी स्किन सफ़र करती है, आप होंगे 30 ईयर्स के, आप लगेंगे 40 ईयर्स के, फाइन लाइन्स, रिंकल्स और ये सब, अनइवन स्किन टोन कहते हैं ना, ये इंसान के मतलब दूर से देख के लगता है कि अनइवन स्किन टोन हो रखा है, काला सा फेस हो रखा है, मतलब नॉट काले गोरे की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, मतलब एक हंसता खेलता चेहरा होता है ना, एक होता है मुरझाया हुआ सा चेहरा, तो वो मुरझाया हुआ सा चेहरा लगेगा आपको। पंचुअलिटी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि हाँ इंसान को 5 बजे उठना है, 6 बजे रनिंग पे जाना है, ये सब जो एक पंचुअल इंसान करते हैं अपनी लाइफ में, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। दिन में नींद आती है, दिन में नैप्स लेंगे आप, आंखें ऐसे झपकी मारते रहेंगे, कहीं जा रहे ट्रैवल कर रहे, यही चलता रहता है फिर। ठीक है, और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपको किसी से मिलना है, आपको किसी के साथ डेट पे जाना है, आपको अपनी वाइफ के साथ डिनर पे जाना है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वो सफ़र करती है, आपकी रिलेशनशिप सफ़र करते हैं, क्योंकि आप इरिटेटेड हो जाते हैं बहुत जल्दी, आपको आपके अंदर सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है, आपको कोई छोटी सी भी बात बोलेगा भड़क पड़ेंगे। तो जब हम अच्छे से नींद लेते हैं तो हम फ्रेश होते हैं, अपने दिन में बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं, पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। लेकिन अगर नींद पूरी नहीं होती तो हम मुरझा जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, मैंने आपको बताया अभी, हार्मोन डिसबैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने एक छोटा सा क्राइटेरिया बनाया है, सबको पता ही होगा, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इजीली ये डाटा मिल जाएगा, बट मैं ओवरव्यू देना चाहती थी कि आप जस्ट 2-3 मिनट में ये सुन लें कि किसको कितनी नींद लेनी चाहिए। न्यूबॉर्न बेबी जो होता है 0 to 3 months, आई थिंक मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ,
जो न्यू बेबी बॉर्न होता है 0 to 3 मंथ्स का होता है, उनको 14 to 17 आवर्स की जो नींद लेनी चाहिए। इन्फेंट्स जो होते हैं 4 से 11 महीने के बच्चे होते हैं उनको 12 से 15 घंटे। टोडलर्स जो होते हैं 1 to 2 ईयर्स के जो होते हैं उनको 11 to 14 आवर्स की नींद लेनी चाहिए। प्री स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं 3 to 5 ईयर्स 10 to 13 आवर्स। एंड स्कूल एज चिल्ड्रंस जो होते हैं 6 to 13 ईयर्स उनको 9 to 11 आवर्स की नींद लेनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम टीनेजर्स पे, जो 14 to 17 ईयर्स के होते हैं 8 to 10 आवर्स उनकी नींद होनी चाहिए। यंग अडल्ट जो होते हैं वो 18 to 25 ईयर्स के होते हैं 7 to 9 आवर्स उनकी नींद होनी चाहिए। अडल्ट्स 26 to 64 ईयर्स 7 to 9 ईयर्स की उनकी नींद होनी चाहिए, ईयर्स की नहीं आवर्स की। ओके, ओल्डर्स अडल्ट जो होते हैं 65 प्लस जो होते हैं उनकी जो नींद होनी चाहिए 7 to 8 आवर्स उनकी नींद होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि नाउ हाउ टू गेट बेटर स्लीप। जो मेन मुद्दा आता है कि मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए कि क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है, कॉजेज क्या क्या होते हैं, सब बता दिए कि नींद अगर आप प्रॉपर नहीं लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। लेकिन अब करें क्या ऐसा जिससे अच्छे से नींद आए। ओके, सबसे पहले तो मैंने 4 चीज़ें लिखी है जो मैं बोलना चाहती थी, मैं सबसे पहले बोलूँगी, लेकिन चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है कि अपने पैर आपको धोने हैं। आप बहुत अच्छा है कि अगर आप नहा के सोते तो बहुत अच्छा है, टेक अ बाथ शावर, ठीक है। बट आप अगर अपने पैर को धो के सोते, पैरों को ठंडे पानी से, गर्म पानी से, जो भी अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू वेदर, तो उससे क्या होता है कि पूरे दिन आप घूमते फिरते हैं, मतलब एक नेगेटिव एनर्जी मुझे लगता है, और मैंने पढ़ा भी है ऐसा कि अगर आप रात को पैरों को धो के सोते हैं तो आपको एक अच्छी नींद आती है। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, स्विच ऑफ योर फोन। साइलेंट पे भी लगाओगे तो भी कहीं ना कहीं एक आंख से खोल के देखोगे यार फोन तो नहीं है, एकदम से जल्दी से, मतलब दिमाग ना फोन में पड़ा रहेगा कि अब साइलेंट पे कोई बात नहीं, कोई फोन तो अर्जेंट कॉल तो नहीं आ गया। इससे अच्छा स्विच ऑफ ही कर दो। स्विच ऑफ नहीं कर सकते, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो भाई, बहुत बिजनेस चल रहे हैं, तो ऐसा करो फोन को थोड़ा दूर रख दो, मतलब रख दो दूर। ये सोच लो फोन है ही नहीं, फोन नहीं थे तब भी तो लोगों के बिजनेस या जो भी काम चल रहे थे ना, बट इट्स अप टू यू। मेरा सजेशन ये है कि फोन स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो, दूर रख दो अपने से, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल बनाने की कोशिश करो। फर्स्ट पॉइंट, शेड्यूल बनाने की कोशिश करो। ट्राई करो कि मुझे टाइम से सोना है और ये टाइम है मेरा, बस मुझे इस टाइम पे सोना है, इस टाइम मुझे उठना है, इस टाइम मेरे जो भी डेट आओ, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है पूरे दिन की, ठीक है। सेकंड है, थोड़ा खाने और पीने का ध्यान रखना है आपको। जैसे कि सोते वक्त आपको चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी है, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी और आपको नींद नहीं आएगी। आप कितना भी ट्राई करें तो ये आप ट्राई करें कि ये चीज़ कंज्यूम करना रात को अवॉइड करें थोड़ा। थर्ड, आप कर सकते हैं कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें सोने का। ये नहीं होना चाहिए कि आपने लाइट बंद करी, आप सोने के लिए गए हैं 9 बजे, बाहर से बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही है, मम्मी उनके पीछे बेलन लेके पड़ी हुई है, दादा दादी ने रामायण चलाई हुई है और तुम सोने की कोशिश कर रहे हो, तो भैया नहीं सो सकते हो तुम। तो एक ना, अगर आपको सच्ची में सोना है तो एक एनवायरनमेंट होना चाहिए वहाँ सोने का, ठीक है। तो आप डिस्टर्ब होके तो नहीं सो सकते, कोई भी नहीं सो सकता है। और दिन की जो भी आप लिमिट कर दे अपने डे टाइम्स की नैप्स को। अगर आप दिन भर में दिन में अगर 5 घंटे सो जाएंगे तो रात को क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको नींद आएगी? कोई नींद नहीं आने वाली। आप मैक्सिमम 1 आवर, देखो एथलीट्स होते हैं उनको तो चलो भाई सोना ही पड़ेगा, 2-3 घंटे उनको सोना ही पड़ेगा, अगर क्योंकि सुबह वो 5 घंटे जिम में लगा के आए हैं। तो ऐसा करो भाई, तुम 1 घंटा या 15 to 20 मिनट्स की नैप्स ले लो बीच में, जो भी आप कर रहे हो उसके जो भी काम आप कर रहे हो नैप्स ले कंटिन्यू। अगर आप 4-5 घंटे सोते हैं ना दिन में, तो फिर पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है आपकी नींद का, ठीक है। सो नेक्स्ट है, इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटी इन योर डेली लाइफ। तो जब तक आप अपनी बॉडी को थकाएंगे नहीं, नींद नहीं आएगी। मेरी मम्मी मेरे को कहती थी कि मम्मी नींद नहीं, मम्मी कह रही कि काम घर में काम तो करते नहीं, सुबह शाम तक सारे दिन तो पढ़ती रहती है, मतलब कुछ भी करती नहीं, तो नींद कहाँ से आएगी? नींद उस इंसान को आती है जो मेहनत करता है। तो हम देखते भी थे कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे या जो भी और चाचा ताऊ जो भी, मतलब पूरे दिन जिनका काम ही करने का काम था, तो वो तो भाई 8 बजे सोते थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे, क्योंकि उनकी बॉडी को एक हैबिट पड़ चुकी थी। और जो इंसान मेहनत करता है ना, वो इतनी टेंशन भी नहीं लेता,
क्योंकि उसे पता है कि मैं मेहनत करूँ, मैं अपना गुजारा तो अच्छे से कर ही लूँगा, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं नहीं कह रही कि जो लेट नाइट्स होते हैं वो मेहनत नहीं करते, मतलब आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो अपने शरीर को थकाए थोड़ा, क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेले, कुछ भी अपने बच्चों के साथ या बहन भाइयों के साथ, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ अपने कीजिए जिससे आप थकें। सो ट्राई टू मैनेज योर वरीज। जब तक आप अपनी वरीज पे, टेंशन पे, चिंता पे, कल के बारे में सोच रहे कल क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, जब तक इन चीज़ों को आप नहीं छोड़ेंगे ना, माइंड से नहीं निकालेंगे, आप नींद तो भूल जाओ। तो इनको मैनेज करना स्टार्ट करें कि ठीक है, भगवान ने मुझे अगर धरती पे भेजा है ना, तो उसने सब कुछ सोचा हुआ है मेरे बारे में, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि देखो अगर आप, मैंने बता ही दिया आपको, नींद नहीं लेंगे तो कितनी सारी बीमारियां पीछे पड़ेंगी। तो इससे अच्छा ये है कि कंट्रोल योर माइंड कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे बस सोना है। उस टाइम पे जब सोने का टाइम है सोना है। मैं एक ओशो की मैं एक वो सुन रही थी, एक ऑडियो सुन रही थी, तो उसमें वो बोल रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तब हम ऑफिस में होते हैं, जब ऑफिस पहुंचते तब हम घर में होते हैं, जब हम घर आते हैं तब हम कहीं और ही होते हैं। मतलब जब इंसान जो काम कर रहा होता है ना, उसमें वो प्रेजेंस माइंड से ना वहाँ होता ही नहीं है, और इसी वजह से ही हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। जब आप आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे होते हो तब कुछ और सोच रहे होते हो। तो मेडिटेशन करो तो मेडिटेशन ही करो, मतलब सोना है तो सिर्फ सोना ही है, फिर सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए माइंड में। और आप बोलोगे कि हाँ ऐसा नहीं होता, ये बहुत मुश्किल है ऐसा करना, मुझे भी पता है बहुत मुश्किल है। अगर मैं ही 2 मिनट टाइम मेडिटेशन करना स्टार्ट करूंगी तो मेरे पास भी बहुत सारे थॉट्स आ जाएंगे। लेकिन ये बिगिनिंग है आपकी। जब आप एक आदत डालेंगे ना अपने शरीर को 21 डेज के बाद, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल, जब बहुत टाइम हो जाएगा ना आपको मेडिटेशन करते हुए या अपने पे कंट्रोल करते हुए, अपने माइंड पे, अपनी स्लीप पे, तो आप धीरे 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 ना परफेक्शन की तरफ जाते हैं। एकदम से आप परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर आप सोचे कि एक दिन में मैं परफेक्ट हो जाऊँ, मुझको बढ़िया नींद आ जाए, या तो समझो मेरी बात, जो काम जिस वक्त कर रहे हैं आप वही काम करें, ठीक है? तो उस काम की भी रिस्पेक्ट होती है वहाँ पे। नो वैन कॉन्टेक्ट टू योर डॉक्टर। अब आपको ये भी ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कब करना है। आपको स्लीप डिसऑर्डर हो रहे हैं, आपको मतलब आप सच्ची में ही सो ही नहीं पा रहे हर चीज़ करने के बाद भी, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये अवॉइड नहीं करना चाहिए कभी भी। सो ट्राई टू स्लीप ऑन द टाइम एंड वेक एट कंसिस्टेंट टाइम। तो ये भी ट्राई करो कि ये नहीं कि 8 बजे का टाइम है सोने का और आप 11 बजे सो रहे हैं, तो वो भी ट्राई करें कि नहीं, कुछ भी है, जो भी काम है, पेंडिंग है, ऑफिस का वर्क है, जो भी है वो आप साइड रख दें और अपना टाइम से सो जाएं। ओके, तो सप्लीमेंट्स होते हैं कुछ हमारे, जिंक, मैग्नीशियम, अश्वगंधा विद मिल्क एंड टर्मरिक मिल्क, कुछ चीज़ें आप ऐसी लें जिससे आपकी बॉडी की रिकवरी हो, जो थकावट आपको पूरे दिन में हुई है वो रिकवर हो जाए और आपको अच्छी नींद आए। सो एक लेवेंडर ऑयल आता है मिस्ट, या आप उसको हल्का सा कुछ ड्रॉप्स ले सकते हैं, और ये जो आपका ईयर, ये वाला हिस्सा है नेक वाला, इधर आप हल्का हल्का उसको अप्लाई करें, इधर वाले एरिया में। और मिस्ट जो है वो आप अपनी पिलो पे भी छिड़क सकते हैं, थोड़ा सा स्प्रे कर दें, और वो एक फ्रेगनेंस इतनी अच्छी होती है कि आपको धीरे 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 आपको उससे नींद आ जाएगी। ये उनके लिए काम करेगा जो टेंशन दूर रखेंगे, उनके लिए काम नहीं करेगा जो आंखें खोल के टेंशन बोलते हैं, टेंशन में या ये हमारे पास, तो वो तो फिर नहीं सो सकता, ठीक है? सो बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, बट मैंने आपको पहले ही बोला है, मैं कंटेंट क्वालिटी से मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। अगर मुझे किसी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी बात बतानी है तो मैं ट्राई करूँगी मैं पूरी वो डेप्थ तक उस चीज़ को आप तक पहुँचाऊँ। स्लीप सब्लिमिनल होते हैं, आप यूट्यूब पे डालना कि स्लीप अफर्मेशंस होती हैं, स्लीप साउंड होते हैं, पॉजिटिव साउंड होते हैं, वो आप धीरे धीरे, बहुत धीरे आवाज़ में चलाएं और सोने की ट्राई करें। उससे क्या होता है कि आपको नींद लेने में बहुत ज़्यादा मतलब आपकी मदद होगी, ठीक है? रिलैक्स एंड क्लियर योर माइंड इन द इवनिंग। अब आप मान लीजिए आपको 10 बजे सोना है, ठीक है? तो 8 बजे के बाद ना अपने माइंड को, कहते हैं ना कि सुबह उठ के जब सफाइयाँ स्टार्ट होने शुरू होती है तो बेड ठीक करते हैं हम अपना, जो भी रज़ाई, जो भी ब्लैंकेट हमने लिया उसको फोल्ड करके रखते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, सब साफ कर देते हैं ना बिल्कुल।
इसी टाइप से आप ये सोच लीजिए कि सुबह हो गई, सॉरी रात होने वाली है, मेरे को सोना है, और 2 घंटे पहले अपने माइंड में झाड़ू लेकर लग जाए कि कोई भी टेंशन हुई है, कोई भी दिन में कोई बुरा हादसा हुआ है, कोई भी टेंशन हुई है, उसको साफ करना स्टार्ट कर दे कि मुझे सोते वक्त ये कूड़ा कबाड़ा मुझे मेरे दिमाग में नहीं चाहिए, ठीक है। सो 2 घंटे पहले ही अपने माइंड को साफ करना स्टार्ट कर दो। साफ कैसे कर सकते हैं आप? मेडिटेशन कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई रिलीजियस बुक पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब कोई नॉवल पढ़ सकते हैं, या कोई फनी चीज़ देख सकते हैं, अपने बच्चों से बात कर सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ अच्छा डिनर कर सकते हैं, एक अच्छी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपने लव्ड वंस को कॉल कर सकते हैं। बट वो कॉल ये नहीं होना चाहिए रात को कॉल हुई सुबह 4 बजे कट रही है, नहीं। आपको एक लिमिट टाइम अपने लाइफ में सबको देना है, और अपने लाइफ के लिए खुद के हील योर सेल्फ, लव योर सेल्फ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टेक अ रिलैक्सिंग बाथ और शावर, नहा सकते हैं आप, बहुत उससे भी काफ़ी इफेक्टिव है वो भी आपको अच्छी नींद लेने के लिए। गेट अ कंफर्टेबल बेड, मैट्रेस एंड पिलो। ये नहीं होना चाहिए कि आप आपके मैट्रेस ऐसे हैं या आपका बेड ऐसा है कि अनकंफर्टेबल हो रहा है आपको उस पर सोने पर, कमर दर्द हो जा रही है, ऐसा कुछ आपके पिल्लो इतने हैवी, इतने बड़े बड़े हैं, कंफर्टेबल नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, कि आपकी नेक की पेन, सुबह नेक की अकड़ी हुई, आप ऐसे उठ रहे हो, तो ट्राई करो कि आप जहाँ सो रहे हो, चाहे आपको किसी भी चीज़ पे नींद आती है, नीचे फर्श पे आती है, मैट्रेस पे आती है, खाट पे आती है, एक कॉर्नर ढूंढ लो भाई, मेरे को यहाँ नींद आती है और वहीं सोना है। फिर डोंट स्विच योर बैड और ये एट नो हॉल, ठीक है। सो डोंट ड्रिंक टू मच इन द नाइट लिक्विड, लाइक बहुत सारी, जैसे फिर आपके माइंड में ना, आप सो तो जाएंगे, फिर आपके माइंड में रहेगा कि मुझे वॉशरूम जाना है, ये सब मतलब ये माइंड में नहीं चलना चाहिए। तो ट्राई करो कि सब चीज़ें अपना फिनिश करके जल्दी से, और फिर आपको सोने की ट्राई करें। अगर आप नहीं सोएंगे ना तो अगर आप सोएंगे नहीं तो मतलब कुछ नहीं, मैं स्टॉप इस वाली लाइन को, मेरे को कुछ और याद आ गया, ठीक है। एक्चुअली मेरे जो घर में फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वो मुझे देख के मुझे हंसा रहे हैं, सो इस वजह से मेरी हंसी आ गई, ओके। तो रात को ना खाना जो ले, आप लिक्विड ले, ठीक है, लिक्विड जैसे दाल ले सकते हैं आप, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि रात को हल्का खाना खाना चाहिए, बस मेरा मोटिव यही था। अब रात को चसेड़ू होते हैं, बहुत बड़े चसेड़ू, किस चीज़ के? मूवीज देखने के, वेब सीरीज देखने के, सास बहू सीरियल देखने के। वो उनका सीरियल चल रहा था 12 नहीं भाई, मूवीज भी यहीं रहेंगी, टीवी भी यहीं रहेगा, सब ही रहेगा। तो एक टाइम ये सोच ले कि मुझे ना 9 बजे मूवी देखनी, 11 बजे बंद हो जाएगी मेरी मूवी, और 11 बजे मुझे सोना है। ये नहीं होना चाहिए कि मूवी 11 बजे खत्म नहीं हुई, 11:30 12 बजे खत्म होगी, देखने बैठने में 10:30 बज गए हैं। तो ये चीज अवॉइड, फुल्ली अवॉइड, ओके। अगर आप बहुत टाइम से नहीं सो पा रहे हैं तो आपको क्या करना है? अलार्म से दूर रहना है। कुछ लोग तो अपना अलार्म ऑफ करना भूल जाते हैं, और उनको पता है कल संडे, और फिर क्या करते हैं, सो जाते हैं, और सुबह 6 बजे वो आपको बजाना, मतलब अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है, और आपकी फिर आप गालियाँ देते हैं अलार्म को कि मुझे उठा दिया। तो ऐसी गलती मत करें, अपना अलार्म ऑफ कर दे। सैटरडे संडे जैसे भी आपको ऑफ मिलता है वो सबका ध्यान रखें। या आप कहीं शादी में गए थे और 2-3 दिन के आराम से आपको ऑफ मिला हुआ है, तो ट्राई करें कि एटलीस्ट उस टाइम पे अपनी अच्छी नींद ले लें। अगर जिन लोगों को, बुजुर्ग हैं या कुछ किसी को बैक पेन प्रॉब्लम है, तो ट्राई अ लेग पिलो फॉर योर बैक पेन। पैरों के बीच में एक छोटा पिलो रख के भी आप सो सकते हैं, जिससे आपकी कमर दर्द में आपको आराम मिलेगा। सो मैं भी थक गई, तो 2 पेज बचे, वो बस मैं वो जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। पुट योर नेक कंफर्टेबली ऑल, हाँ, जैसे कि आप सो रहे हैं तो आपकी जो गर्दन है वो आप कंफर्टेबल रख के सोए, वरना सुबह ना अकड़ी मिलेगी गर्दन, क्योंकि नॉट योर नेक, ऑल्सो योर फुल बॉडी कंफर्टेबल। अगर आप सोते हैं, कंफर्टेबल होके सोते हैं, तो उसमें 2 आपके फायदे होते हैं कि हाँ, कंफर्टेबल होने से हमें नींद आती है, बहुत अच्छे से नींद आती है। अगर हम कंफर्टेबल नहीं सोएंगे तो करवटें बदलते रहेंगे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ठीक है। सेट योर बॉडी क्लॉक, हाँ, नॉर्मल क्लॉक को लगाने से अच्छा है कि आप अपनी खुद की बॉडी को सेट करें सबसे पहले। एक सेकेंड, वो थोड़ा सा काम आ गया था, ओके। सो हाँ, तो अलार्म सेट करने से अच्छा है कि आप अपनी पूरी बॉडी को सेट करें। जैसे आपकी बॉडी को ही पता होगी हाँ
4 बजे उठ गई, मतलब मैं ये रोबोट बना लो, रोबोट नहीं बनाना है। एक बॉडी को इस टाइम सेट कर लेना अपने माइंड में कि हाँ मुझे सुबह इतने बजे उठना है, ये मेरा मेडिटेशन टाइम है, मेरा एक्सरसाइज टाइम है, ये एक साइकिल बन जाए। ओके। कई घरों में जो पुराने घर होते हैं या बहुत कुछ घरों में ऐसा होता है कि पंखे की बहुत जोर से आवाज होती है, कट कट कर, या कुछ घड़ियों की टंग टंग टंग, मतलब एक आवाज होती है अलग सी, तो ट्राई करें वो हटाएं, वो बहुत ज्यादा आपकी नींद डिस्टर्ब करती हैं। ओके। मान लीजिए आपके घर के बाहर डीजे चल रहा है, माता रानी का जागरण चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, हो सकता है, हम ये इंडिया है, यहाँ पे सब होता है। सो आपको क्या करना है, कुछ बच्चे होते हैं, आप अमेजोन से मैं लिंक भी डाल दूंगी ना, छोटे छोटे ना एक बर्ड्स मिलते हैं, आई थिंक, मुझे नहीं पता उन्हें क्या बोलते हैं, मैं जब पढ़ती थी तब मैं यूज़ करती थी। जब आप अपने कानों में लगाएंगे तो आपको ना बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी बिल्कुल भी, और आपको लगता है कि आपको सुबह आपका एग्जाम है या बहुत इंपॉर्टेंट डे है आपकी लाइफ का, तो आप वो यूज़ करें और सो जाए, उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि आपको नींद डिस्टर्ब नहीं होगी उस टाइम पे। सिगरेट इनटेक कम करें, जितनी आप सिगरेट ज़्यादा पियेंगे उतनी आपकी नींद पे इफेक्ट पड़ता है उसका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पेट्स जिन्होंने पाले हुए हैं, बैट्स आर फॉर पीपल, नॉट फॉर योर पेट्स। कुछ लोगों के पास बिल्ली होती है, छोटे छोटे पपीज होते हैं, वो बेड पे अपने साथ सुला रहे होते हैं, ये क्या तरीका है, मुझे समझ नहीं आता ये कौन सा लव है। जब कुछ एलर्जी हो जाएगी या कुछ भी, मेरे को देखो इतना पेट्स मेरे को पसंद है, मैं दूर से मेरे को टच नहीं करती, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मुझे डर लगता है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि नहीं अपने पास मत सुलाओ, नहीं। मैंने काफ़ी चीज़ें इस चीज़ के बारे में पढ़ी है, मैं तभी आपको बोल रही हूँ कि देखो, एक ना पेट्स को अपने साथ सुलाना गलत है, या अपने बेड्स पे जहाँ पे आप सो रहे हो वहाँ उनको लाना गलत है। ठीक है, उनसे आप प्यार करते हैं, आप उनको, उनके लिए एक अलग से बेड बनाए, आप उधर उनको सुलाएं, अपने साथ सुलाना गलत है। उनके फर वगैरह सब ऐसे पड़े होते हैं कपड़ों पे, तो वो ठीक नहीं लगता, वो अच्छी चीज़ नहीं है वो। ओके। मैंने क्या लिखा, मुझे मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही। ओके, फ्री योर माइंड। हाँ, वही मैंने टेंशन वाली बात बोली है कि भगवान है, उन पे विश्वास रखे, अपने माइंड को बिल्कुल फ्री छोड़ दें। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को भगवान पे छोड़ देते हैं तो चीज़ें अलाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। लास्ट 26 पॉइंट पे मैं आ चुकी हूँ कि नींद की गोलियां लेना बंद कर दे। जब आप कोई सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, धीरे धीरे इन पे ध्यान देंगे, छोटी छोटी कमियों पे ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी नींद भी इम्प्रूवमेंट, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने लगा है। तो फिर नींद की गोलियां लेना बंद कर दें। एक्सपेक्ट अ गुड स्लीप। अब कुछ लोग होते हैं, मैं सब ट्राई कर लेता हूँ, मेरे को नींद नहीं आती, मुझे पता है मैं कुछ कर लूँ मुझे नींद आएगी नहीं, चाहे मम्मी लोरिया सुना दे मुझे नींद नहीं आएगी। तो आपने सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये घुसा दिया है कि भैया मेरे को नींद नहीं आएगी। एक चीज़ अपने आपको 100 बार बोलो मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे, तो भाई नींद आएगी कैसे? एक्सपेक्ट करो ना खुद से कि हाँ मैं सोऊंगा मुझे अच्छे से नींद आएगी, हाँ मैं सोऊंगी मुझे अच्छे से नींद आएगी। तो सबसे पहले खुद से आपको ये होना चाहिए कि नहीं मैं अच्छी नींद लूंगा या लूंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। खुद से आप जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, तो कुछ नहीं हो सकता। बी ग्रेटफुल विद योर स्टोन बिफोर स्लीप। आई टोल्ड यू अर्लियर इन मैजिक डे, सेकेंड डे में, कि आप एक छोटा सा स्टोन अपने पास रखें, जो ग्रेटफुल या मैजिकल स्टोन रखें, जिसको आप अपनी पाम में ऐसे होल्ड करके बोले कि जो भी चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई हैं दिन में, वो सारी चीज़ें उनको बोलें, और खुद को एक अच्छे लकी इंसान की तरह सोचे कि देखो आज मुझे वहाँ चोट लग सकती थी, मैं बच गया, या बॉस से डांट खाने में बच गया, बीवी से डांट खाने में बच गया, मम्मी से पिटाई होने में बच गई, पापा से डांट खाने में बच गया। तो सब कुछ भी वो आप बोलो, अच्छा बोलो। ठीक है, तो बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। ठीक है, सो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये करने से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ओके, तो खुद को सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए कुछ चीज़ें का एक टू डू लिस्ट बना लीजिए कि मुझे ना कुछ नई हैबिट अपनी बना लीजिए कि हाँ मुझे एक रात के टाइम पे नोवेल पढ़ना है, मुझे गिटार थोड़े देर गिटार को देनी है, मुझे हारमोनियम सीखना है, मुझे पेंटिंग करनी है।
एक आधा या एक घंटे का ना टाइम खुद के लिए निकालें, खुद से बातें करें। उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, वो अपनी कमियों पे ध्यान दे। उस टाइम पे जब वो इंसान खुद से बात करता है तो उसे टेंशन जो है ना, टेंशन धीरे धीरे ना सॉल्व होने स्टार्ट होके सॉल्यूशन की तरफ आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि कितने भी बड़े बड़े झगड़े हुए हैं ना इस वर्ल्ड में, दुनिया में, झगड़े में झगड़ा ही है। जब आप, वही आपकी टेंशन को मैं झगड़ा बोल रही हूँ, जब तक आप उसके साथ बैठ के आमने सामने बातें नहीं करेंगे ना कि देखो मैं ये चाहता हूँ, माइंड कहेगा मैं ये चाहता हूँ, आप कहेंगे नहीं मैं ये चाहता हूँ, माइंड कहेगा ठीक है चलो ठीक है 50-50, जो आधा तुम कर लो आधा मतलब 50-50 कर लेते हैं। तो टेंशन 50% तो कम हुई, 50% आप अपने लव फ्रेंड्स को बात बता दीजिए। कुछ लोग तो मन में बिठा के रखेंगे, बताएंगे नहीं किसी को, वो गलत है। शेयर करो अपनी प्रॉब्लम्स अपनी वाइफ से, बच्चों के साथ करने की तो बच्चों के साथ भी करो, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्त से, अपने कोलीग से आप शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होता है कि इंसान ना थोड़ा हल्का फील करता है और फिर वो सो जाता है। कुछ लोग होते ड्रिंक का सहारा ले लेते कि बड़ी टेंशन हो रही, पी के सो जाओ। भाई मैं मानती हूँ एक दिन तुम अपनी प्रॉब्लम ठीक कर लोगे, एक दिन के लिए टेंशन खत्म होगी, अगले दिन। तो ऐसी हैबिट लगाने से अच्छा है, अपनी बॉडी को खराब करने से अच्छा है कि आप एक, कहते हैं ना कि जो बुरा रास्ता होता है, अच्छा रास्ता होता है, उसमें कांटे बिछे होते हैं। तो ठीक है धीरे धीरे वो कांटे भी खत्म होते, उसके बाद आगे फूल आते हैं। लेकिन जिसमें स्टार्टिंग में फूल नजर आ रहे हो ना, बाद में उसमें पूरी उम्र कांटे मिलते हैं। तो मैं उनके लिए नहीं कह रही जो ड्रिंक करते हैं या ड्रिंक करना पसंद करते हैं। देखो कुछ लोग ऐसे जो 90 साल तक हो गए और आराम से ड्रिंक कर रहे हैं। मेरे को किसी ड्रिंक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज़ से कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। बस मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर कोई इंसान नहीं करता है और फिर अपनी हैबिट बना रहा है और फिर घर वालों से झगड़ा कर रहा है और फिर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो वो छोटे से चीज़ को इतना हाई लेवल पे ना लेके जाए। एक अच्छी बुक पढ़ने की आदत डालें जो आपको सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करे। एंड लास्ट इज कि कोई एप्लीकेशन अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड करें, जैसे हेड स्पेस है या मेडिटेशन कराता हो, कोई गाइडेड मेडिटेशन हो, सदगुरु की है, वैसे बहुत बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप सिख फैमिली से बिलोंग करते तो आप रहरा साहिब है, जपजी साहिब है, आप इनको डाउनलोड करके इनको सुन सकते हैं। और ताती वाव करके एक शब्द है वो आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और मूल मंत्र आप सुन सकते हैं रात को सोते वक्त, और हनुमान चालीसा आप सुन सकते हैं। कोई अच्छी प्रेयर आप कर सकते हैं रात को सोते वक्त कि भगवान मैंने सब आप पे छोड़ दिया है और प्लीज़ मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, और एक अच्छी प्रेयर करके आप सो सकते हैं। और भी जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं आप मुझे देखो मुस्लिम लोगों का तो पता नहीं है कि वो क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते, बट उनकी भी अल्लाह ने ज़रूर उनको कुछ ऐसी चीज़ें बताई होंगी जब उनको डर लगे, नींद ना आए या इनसिक्योरिटीज़ फील करे लाइफ में, तो वो सुन सकते हैं उनको। तो हर धर्म के जो भी भगवान है सब ने उनके लिए एक अच्छी चीज़ें बनाई हैं, तो वो सब आप सुने और अपना ध्यान रखें। गुड नाइट और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। एंड इट्स ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो चुका है, एंड बाय।